मैं हरिओम हिंदी हाई स्कूल से जीजे शाह कक्षा 9 के गणित में आज प्रकरण 5 यूक्लिड की भूमिति का परिचय प्रकरण समझाने जा रहा हूँ। शुरुआत में हम देखें तो ज्यामिति, जिसे कि हम अंग्रेजी में ज्योमेट्री कहते हैं, ये यूनानी भाषा के शब्द जियो और मिट्रीन से बना है। जियो का अर्थ पृथ्वी या भूमि होता है और मिट्रीन का अर्थ मापना, यानी भूमि और मापना शब्द पर से ज्योमिति शब्द बना। अब आप देखेंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता है, जो कि लगभग 3000 ईसा पूर्व में जो इन्होंने ज्योमिति का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया था। इनकी नगर रचना में इन्होंने ज्योमिति का भरपूर उपयोग किया था। इसके निर्माण में उपयोगी ईंटें जो थी, उनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात 4:2:1 था। प्राचीन काल में भारत के अंदर सुलभा सूत्र ईसा पूर्व 800 से 500 में ज्योमिति की रचना के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ था। वैदिक काल के अंदर ज्योमिति का उद्भव या उद्गम पूजा के लिए आवश्यक भिन्न भिन्न प्रकार की वेदियाँ और अग्नि कुंडों के निर्माण से हुआ। अर्थववेद में दिए गए श्री यंत्र में एक दूसरे के साथ 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित हैं और ये त्रिभुज परस्पर जुड़कर 43 छोटे त्रिभुज का निर्माण करते हैं। मिस्र वासियों द्वारा विकसित ज्योमिति में मात्र कथन थे, व्यापक नियम नहीं दिए गए थे। यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने सबसे पहली ज्ञात उत्पत्ति दी। उत्पत्ति अर्थात किसी कथन को सिद्ध करने के लिए जो तर्क दिए जाएं, वे उत्पत्ति के रूप में जाने जाते हैं। जैसे कि एक कथन है, वृत्त का व्यास वृत्त का समद्विभाजित करता है। वृत्त का व्यास वृत्त को समद्विभाजित करता है। इस बात की उत्पत्ति यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने सबसे पहले दी थी। आगे चल के देखें तो थेल्स का प्रसिद्ध शिष्य पाइथागोरस था। अलेक्जेंड्रिया के गणित शिक्षक यूक्लिड ने उस समय तक ज्ञात जितना भी गणित का ज्ञान था, उसको एलिमेंट ग्रंथ में व्यवस्थित किया और इस एलिमेंट ग्रंथ में गणित के ज्ञान को 13 अध्याय में बांटा गया। एलिमेंट्स की पुस्तक में 1 से 23 परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ परिभाषाएं हम देखें तो पहली, जैसे एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। दूसरा, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। तीसरी परिभाषा देखें तो एक रेखा के सिरे बिंदु होते हैं। चौथी देखें
तो एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप होती है। पांचवी देखें तो एक पृष्ठ वह है जिसके केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ यानी कि सतह, कोई भी सतह जो होती है उसकी मात्र लंबाई और चौड़ाई होती है। पृष्ठ के जो किनारे होते हैं वो रेखाएं होती हैं। एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखाओं के साथ सपाट रूप से स्थित होता है। तो इस तरह हमने कुछ परिभाषाएं देखी। इसके बाद अब कुछ मुद्दे और देखें तो बिंदु, रेखा और तल यानी कि समतल, ये अपरिभाषित पद हैं, यानी इनको बिना परिभाषा के स्वीकृत किया जाता है। यूक्लिड ने कुछ गुणों को सत्य कथन मानने की कल्पना की और उन्हें दो वर्गों में बांटा। कथनों को बिना उत्पत्ति के सत्य मानना, जिसमें एक है अभिग्रहित और दूसरा है अभिधारणाएं। अब यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित देखें तो वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है। दूसरा, यदि बराबरों के बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। बराबरों में से घटाया जाए तो शेष फल भी बराबर होते हैं। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती है। आगे देखें तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। पूर्ण अर्थात मान लीजिए एक, तो एक का आधा भाग 1/2, तो एक जो है 1/2 से बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तु के 2 भाग बनाए जाएं तो वे परस्पर बराबर होते हैं। इसके बाद यूक्लिड के अभिग्रहितों के बाद हम यूक्लिड की अभिधारणाएं देखेंगे, जिसके अंतर्गत पहली, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींच सकते हैं। इस पर से अभिग्रहित 5.1 देखें तो दिए हुए 2 भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। कहने का मतलब, एक बिंदु A है और एक बिंदु B है, तो 2 भिन्न बिंदुओं से एक अद्वितीय मतलब कि एक और मात्र एक रेखा हम खींच सकते हैं। आगे देखें तो अभिधारणा 2 कहता है कि एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब शांत रेखा यानी मित्रों रेखाखंड होता है। रेखाखंड यानी आप जानते हैं ऐसे 2 बिंदु जिसके बीच अन्य बिंदुओं के समूह को जोड़ा जाए तो 2 अंत्य बिंदु एक बिंदु हो, ये शांत रेखाखंड है। इसके हम रेखाखंड से जानते हैं। तो इसके दोनों तरफ अनिश्चित दूरी तक रेखा का निर्माण हम कर सकते हैं। अभिधारणा 3 देखें तो किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है।
कहने का मतलब ये एक वृत्त केंद्र है और मान लीजिए 1 सेमी त्रिज्या लेकर हम एक वृत्त बना सकते हैं। अभिधारणा 4 कहता है सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी समान कोण जो होते हैं वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। अभिधारणा 5 देखें तो यदि एक सीधी रेखा 2 सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और 2 अंतःकोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का योग मिलकर 2 समकोणों से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर उसी ओर मिलती है जिस ओर यह योग 2 समकोणों से कम होता है। जैसे कि एक रेखा AB है, दूसरी रेखा CD है, और इस पर कोई रेखा PQ गिरे तो 2 अंतःकोण बनते हैं, 1 नंबर और ये 2 नंबर। यदि इन दोनों का योग 180 से कम हो तो इन रेखाओं को आगे बढ़ाने पर ये इन दोनों समकोण जहाँ बनते हैं उसी ओर प्रतिच्छेदित करेगी, ऐसा ये अभिधारणा 5 कहती है। अब आगे देखें तो जिन कथनों को सिद्ध किया जाए वे साध्य या प्रमेय कहलाते थे। तो ऐसे यूक्लिड ने 465 साध्य निगमित किए हैं। अब एक उदाहरण देखें कि यदि A, B और C एक रेखा पर स्थित 3 बिंदु हैं और B बिंदुओं A और C के बीच में है, तो सिद्ध करो कि AB धन BC बराबर AC। आप देख रहे हैं ये एक रेखा है जिस पर A बिंदु, B बिंदु और C बिंदु 3 बिंदु आए हुए हैं। ये तीनों बिंदु एक रेखा पर हैं, तो B बिंदु A और C के बीच में यदि आया हुआ हो तो A से B तक का माप और B से C तक का माप जोड़ें तो हमें A से C तक का माप के बराबर मिलता है, ऐसा सिद्ध करना है। हल देखें तो AB के साथ AC संपाती है, ये चित्र में हमें दिख रहा है। AB धन BC, AB और BC को दोनों को जोड़ें तो वो AC पर संपाती है। यूक्लिड का अभिग्रहित 4 कहता है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो वे एक दूसरे के बराबर होती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि AB और BC का जोड़ AC पर संपाती है, इसलिए AB धन BC बराबर AC होगा। अब यह मानना है कि यहाँ हमने यह मान लिया है कि 2 बिंदुओं से एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है और इस तरह ये सवाल यहाँ हल होता है। आगे देखें तो एक प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक दिए हुए रेखाखंड पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। मान लीजिए ये रेखाखंड AB दिया है, तो इस रेखाखंड AB पर हम समबाहु त्रिभुज बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले A को केंद्र मानेंगे, यानी कि परिकर का जो नुकीला भाग है उसे हम A पर रखें तो वह केंद्र बनेगा
और पेंसिल का भाग बी तक खोलें तो ए बी त्रिज्या बनेगी और इस तरह एक चाप बना सकते हैं, एक वृत्त बना सकते हैं। इसी तरह अब बी को केंद्र लें और बी ए त्रिज्या लें तो बी केंद्र वाला बी ए त्रिज्या वाला एक वृत्त बनेगा जो पहले बनाए गए वृत्त को सी बिंदु में प्रतिच्छेदित करता है। अब यदि सी से ए को मिलाएं और सी से बी को मिलाएं तो पास की आकृति में दिखने वाला त्रिभुज ABC बनता है जो समबाहु है। तो इस तरह हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है, यानी कि AB भुजा BC भुजा और AC भुजा समान है। तो AB बराबर AC होगा क्योंकि AB और AC ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसी तरह AB बराबर BC होगा क्योंकि ये भी एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अब दोनों परिणामों और यूक्लिड की प्रथम अभिग्रहित से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जैसे कि AB का भाई AC है, AB का भाई BC है, तो हम कह सकते हैं कि AB, BC और AC तीनों भाई हैं। अर्थात कि AB का माप AC के बराबर हो, AB का माप BC के भी बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि AB, BC और AC तीनों का माप समान है। इसलिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ऐसा सिद्ध होता है। अब प्रमेय 5.1 देखें तो उसमें सिद्ध करना है कि दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु उभयनिष्ठ नहीं हो सकता। हम मान लेते हैं कि दो रेखाएं दो भिन्न बिंदु P और Q पर प्रतिच्छेदित करती है, यानी कि दो भिन्न बिंदु उभयनिष्ठ हैं। तो यह कथन अभिग्रहित 5.1 के विरुद्ध है, जिसके अनुसार अभिग्रहित 5.1 कहता है कि दो भिन्न बिंदु से तो एक और मात्र एक, यानी कि एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो अब आप समझ गए प्रमेय 5.1। अब आगे हम प्रमेय 5.1 का प्रश्न देखें कि सत्य है या असत्य। कुछ कथन दिए हैं जिन्हें हमें सत्य असत्य बताना है। एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि आकृति में आप देखेंगे एक बिंदु से अनेक प्रतिच्छेदन रेखाएं गुजर सकती है। इस तरह आगे देखें दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, तो यह कथन असत्य है। अभिधारणा 1 के विरोधाभास है, इसलिए ये कथन असत्य है। अब एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो सत्य है। यह अभिधारणा 2 में हमने देखा था। चौथा कथन है कि यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होती है, तो यह कथन भी सत्य है, क्योंकि दो वृत्त यदि बराबर होंगे तो उनका केंद्र और परिधि समान होगी, और त्रिज्या जो है वो केंद्र और परिधि के बीच का अंतर होने से वह भी समान होगा, इसलिए ये कथन सत्य है। आगे देखें पांचवा कथन। तो यदि AB बराबर PQ और PQ बराबर XY, तो AB बराबर XY होगा। अभी हमने देखा था
भाइयों का उदाहरण लेकर कि ए बी पी क्यू और एक्स वाई 3 भाई हैं। यदि ए बी पी क्यू का भाई है, पी क्यू एक्स वाई का भाई है, तो अब आप बताइए ए बी और एक्स वाई का क्या रिश्ता हुआ? ए बी और एक्स वाई भी भाई भाई हुए, यानी कि तीनों भाई हुए। इसलिए ए बी का माप पी क्यू के बराबर हो और पी क्यू का माप एक्स वाई के बराबर हो, तो स्वाभाविक है कि ए बी का माप भी एक्स वाई के बराबर होगा। इसलिए अभिग्रहित एक के अनुसार यह कथन सत्य है। अब आगे चलकर हम देखें, कुछ शब्दों की परिभाषाएं हमें समझनी है, जिसमें समांतर रेखा, एक ही समतल में आई दो रेखाएं परस्पर न काटे तो उन्हें समांतर रेखा कहते हैं। तो एक ही समतल में ऐसी दो रेखाएं जो परस्पर प्रतिच्छेदन न करे, यानी कि उन्हें न काटे, तो वे समांतर रेखाएं कहलाती हैं। फिर लंब रेखाएं की परिभाषा देखें तो जो दो रेखाएं परस्पर समकोण में प्रतिच्छेदित करे उन्हें लंब रेखाएं कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, यहाँ एक रेखा मैंने बनाई, उस पर लंब एक रेखा खींची, तो ये दोनों रेखाएं आप देख रहे हैं समकोण में प्रतिच्छेदन कर रही है, इसलिए ये लंब रेखाएं हैं। रेखाखंड की परिभाषा, तो ऐसा रेखाखंड कि जिसके दो अंत्य बिंदु हो तो उसे हम रेखाखंड कहेंगे। दो अंत्य बिंदु वाले रचना को रेखाखंड कहेंगे। अवृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र और परिधि पर के किसी भी बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब आप जानते हैं कि जैसे ये एक वृत्त है, इसका केंद्र ये है, तो परिधि यानी जहाँ जहाँ मेरी पेन घूम रही है वो वृत्त की परिधि है, और परिधि पर के किसी बिंदु से केंद्र तक को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाता है। फिर वर्ग, तो चतुर्भुज, तो आप जानते हैं चतुर्भुज की रचना में 4 कोण होते हैं और चारों भुजाएं होती हैं। तो यदि चारों भुजाएं और चारों कोण सर्वांगसम हो तो उसे वर्ग कहते हैं। तो ये परिभाषाएं देखने के बाद एक प्रश्न दिया है जिसमें 2 वाक्य दिए हैं कि 2 भिन्न बिंदु ए और बी दिए हैं। एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच में स्थित होता है। यहाँ कम से कम 2 ऐसे 3 बिंदु विद्यमान हैं कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। अब ये दोनों वाक्य पर से कुछ प्रश्न है। क्या इन अभिधारणाओं में कोई अपरिभाषित पद है? तो इन दोनों वाक्यों को जब हमने पढ़ा तो आप देखेंगे एक बिंदु शब्द है और एक रेखा शब्द है जो अपरिभाषित पद है। फिर दूसरा प्रश्न है, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है? तो यह दोनों अविरोधी है। आगे देखें, क्या ये अभिधारणाएं यूक्लिड की अभिधारणाओं से मिली? तो नहीं, ये अभिधारणा 5.1 से मिली। और इस तरह आप उदाहरण 3 भी किताब में से हम समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर इतना समझाकर ये प्रकरण यहाँ पर पूर्ण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।